Hello guys, this is Gulin Kaur and today we do most important 2 mark questions of chapter 1 real numbers. Guys, इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जरूर देखिए. Now start with question number 1. 3 bells ring an interval of 4, 7 and 14 minutes. 3 bells हैं और तीनों bells का रिंग करने का इंटरवल आपको गिवन है. फर्स्ट बेल का इंटरवल गिवन है 4 मिनट, सेकेंड बेल का इंटरवल 7 मिनट्स एंड थर्ड बेल का इंटरवल आपको गिवन है 14 मिनट्स. ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM. तीनों की जो तीनों बेल हैं इकट्ठी कब रैंग करेंगी, बजेंगी 6 AM. व्हेन द 3 बेल्स विल बी रिंग टुगेदर नेक्स्ट. तो तीनों बेल्स तीनों की तीनों जो बेल हैं इकट्ठी कब रिंग करेंगी नेक्स्ट. सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे. सपोज लेट द बेल्स रिंग एट 1, 2, 3 मिनट्स. 3 बेल्स हैं हमारे पास और तीनों बेल्स का रिंग का इंटरवल आपको गिवन है. फर्स्ट बेल का इंटरवल है 1 मिनट, सेकेंड बेल का इंटरवल आपको गिवन है 2 मिनट एंड थर्ड बेल का आपको इंटरवल गिवन है 3 मिनट्स. सो एट 6 मिनट ऑल ऑफ देम रिंग टुगेदर. तो तीनों की जो तीनों बेल है इकट्ठी कब रिंग करेंगी, 6 मिनट्स पे. नाउ ये 6 कैसे आया है. नाउ दिस 6 इज द एलसीएम मूव 1, 2, 3. ये जो 6 कैसे फाइंड आउट किया है, जो आपको तीनों बेल्स का जो आपको इंटरवल दिया गया है उन तीनों बेल्स का इंटरवल का हमने क्या निकाल दिया, एलसीएम फाइंड आउट किया. सो द टाइम व्हेन दे रिंग टुगेदर इज इक्वल टू एलसीएम मूव 1, 2 एंड 3. सेम यही क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे. आपको यहाँ 3 बेल्स का इंटरवल आपको गिवन है. फर्स्ट बेल का इंटरवल है 4 मिनट, सेकेंड बेल का 7 मिनट एंड थर्ड बेल का 14 मिनट. नाउ टाइम व्हेन दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14. तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या नहीं फाइंड आउट करने पड़ेंगे, इनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. तो सबसे पहले 4 के फैक्टर्स बनाएंगे. जब भी हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से ही हमने स्टार्ट करना है. 2, 2 to the 4, 2 1 the 2, next 7, 7 1 the 7, next 14, 2 7 the 14 and then 7 1 the 7. So factors क्या है हमारे पास, factors of 4, 2 into 2, 2 times occur हो रहा है तो 2 raised to the power 2, 7, 7 into 1, 14, 2 into 7. Now LCM of 4, 7, 14 is equal to. अब LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था. प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स. जो भी ग्रेटेस्ट पावर होगी हर एक प्राइम फैक्टर की वही हम लेंगे. सो यहाँ पर देखो जो ग्रेटेस्ट पावर है इसमें जो सबसे बड़ी कौन सी है, 2 रेज टू दी पावर 2. अब यहाँ पर क्या है 7 की पावर दोनों में 1 है तो ग्रेटेस्ट पावर 7 है. तो 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 7. 2 रेज टू दी पावर 2 इज 4, 2 to the 4 and 7. 4 into 7 is 28. Thus the 3 bells ring together after 28 minutes. That means जो तीनों की तीनों बेल है कब रिंग करेंगी इकट्ठी, 28 मिनट्स में. लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, हैंस द टाइम. लेकिन आपको टाइम फाइंड आउट करना है कब रिंग करेंगी, हैंस द टाइम व्हेन द 3 बेल्स रिंग टुगेदर एट. पहले आपको 6 गिवन था कि जो तीनों बेल्स है कब रिंग करेंगी 6. तो नेक्स्ट कब रिंग करेंगी 6 प्लस 28 मिनट्स आप उसमें ऐड कर देंगे तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा 6:28 AM. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. A circular track around a sports ground has a circumference of 1080 meter. एक सर्कुलर ट्रैक है जो सर्कल शेप में है, जिस स्पोर्ट्स ग्राउंड आपको पता है बनाए जाते हैं उसका सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है 1080. अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, जो आउटर जो उसका पोर्शन होता है. 2 cyclists, Parush and Shreyan, start together and cycled at a constant speed of 6 meter per second and 9 meter per second. 2 cyclists हैं, एक का नाम क्या है पारुष एंड सेकेंड वन इज श्रेयान. उन्होंने साइकिलिंग इकट्ठी स्टार्ट की और उनकी जो कांस्टेंट स्पीड थी दोनों की क्या थी, पारुष की तो थी 6 मीटर पर सेकेंड और श्रेयान की स्पीड क्या थी, कांस्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली अराउंड द सर्कुलर ट्रैक. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टेशनरी पॉइंट. तो नेक्स्ट कितने मिनट्स पर जाके वो एक साथ एक पॉइंट पर मीट करेंगे. नाउ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या कंसेप्ट यूज होगा. स्टेप 1 इज फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल द रनर्स टू कंप्लीट 1 रन. फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें टाइम फाइंड आउट करना है, रनर्स का टाइम फाइंड आउट करना है कि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगा है.
सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ दोज टाइम्स। जो आपके पास टाइम आ जाएगा, आपके पास फाइंड आउट करेंगे जब आप टाइम, तो आपको क्या करना है, उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जो एलसीएम आएगा आपके पास, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। नाउ डू दिस क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 1080। आपको सर्कल का जो आउटर जो आर्क लेंथ दी गई है सर्कल की, सर्कमफ्रेंस जिसको हम बोलते हैं, आपको गिवन है दैट इज 1080 मीटर। स्पीड ऑफ टू साइक्लिस्ट, स्पीड क्या है, दोनों साइक्लिस्ट हैं। जो पारुष की कितनी है आपके पास, 6 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी जो आपके पास साइक्लिस्ट है श्रेयान, उसकी भी आपको कांस्टेंट स्पीड गिवन है 9 मीटर पर सेकेंड। नाउ आपको फर्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहां से आपके पास टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ इन दिस वे वी फाइंड द टाइम टेकन। नाउ टाइम टेकन टू गो अराउंड द ट्रैक वंस बाय पारुष। जो पारुष ने, उसने पूरा एक कंप्लीट जो सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट किया है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल कितना जो डिस्टेंस है, दैट इज जो आर्क लेंथ है सर्कल की 1080, और आपके पास स्पीड आपको पारुष की गिवन है दैट इज 6। तो 1080 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 180 सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गया, टाइम। तो इसी तरह हम किसका निकालेंगे, जो सेकेंड साइक्लिस्ट है हमारी श्रेयान, उसका हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। टाइम टेकन टू गो अराउंड द ट्रैक वंस बाय श्रेयान। तो श्रेयान को कितना टाइम लगा, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको गिवन है 1080, और श्रेयान की आपको श्रेयान की स्पीड आपको गिवन है दैट इज 9। तो आप डिवाइड करेंगे, यू गेट 120 सेकेंड्स। क्लियर। नाउ डिस्टेंस आपको क्योंकि गिवन है 1080, स्पीड पारुष की गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन दिस वे यू गेट द आंसर। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स व्हेन दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट स्टेप क्या था कि आपको जो आपके पास जो टाइम आ जाएगा, उन टाइम का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। यही स्टेप मैंने अभी आपको बताया। स्टेप 1 क्या था, फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल द रनर्स टू कंप्लीट 1 राउंड। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने फर्स्ट पहले क्या फाइंड आउट किया, टाइम फाइंड आउट किया। नाउ सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, जो आपके पास टाइम आएगा उसका आपने क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। जो एलसीएम आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ 180 एंड 120। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करने पहले बनाने पड़ेंगे, इनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो 180 के फैक्टर्स बनाएंगे, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना होता है। 2, 2 9 the 18, 0, 2 4 the 8, 2 5 the 10, then it goes on the table of 3, 3 1 the 3, 3 5 the 15, then again goes on the table of 3, 3 5 the 15, then again 5 1 the 5. Similarly, in this way you find the factors of 120, 2, 2 6 the 12, 0, it again goes on the table of 2, 30, it again on the table of 2, 2 1 the 2, 2 5 the 10, again on the table of 3, 3 5 the 15, then on 5. So in this way you get the factors. So the factors of 120 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 5. यही है 2 into 2 into 3 into 3 into 5. तो 2 कितने टाइम्स अक्कर कर रहा है, 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम अक्कर कर रहा है, 2 टाइम्स। पावर जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सभी को ये कंसेप्ट पता है, जब बेस सेम होता है, a रेज़ टू द पावर m है, a रेज़ टू द पावर m है, और दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर्स क्या हो जाती है, हमेशा ऐड हो जाती है। नेक्स्ट 120 के फैक्टर्स क्या थे, 2 into 2 into 2 into 3 into 5. सो 2 कितने टाइम्स अक्कर कर रहा है, 3 टाइम्स। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 into 3 into 5. नाउ एलसीएम फाइंड आउट करना है, दैट इज एलसीएम ऑफ 180 एंड 120. नाउ व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। हमें प्रोडक्ट करना होता है जो ग्रेटेस्ट पावर होती है किसकी, प्राइम फैक्टर्स, जो हमारे जो नंबर्स है जिनके हमने फैक्टर्स बनाए हैं, उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उसका हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। नाउ यहां पर देखो 2 रेज़ टू द, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर क्या है, 3 है। तो इन दोनों में से जो बड़ी पावर वाला कौन सा है, 2 रेज़ टू द पावर 3।
यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 3 स्क्वायर है, तो इन दोनों में से जो बड़ी पावर कौन सी है 3 स्क्वायर। यहाँ पर क्या है 5 रेज़ टू द पावर 1, यहाँ पर भी क्या है 5 रेज़ टू द पावर 1, तो दोनों में की बड़ी पावर कौन सी है 1। So 2 raised to the power 3 is 8, 3 raised to the power 2 is 9 into 5, 8 into 9 is 72 into 5. तो on multiplying you get 360 seconds. अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड, तो आपको आंसर सेकेंड्स में नहीं, आपको क्या चाहिए मिनट्स में चाहिए। तो मिनट्स में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। अगर हम इसको रिवर्स करें, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है, सेकेंड्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो जो चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है आप उसको हमेशा कहाँ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। क्लियर। सो 60 सेकेंड्स को रिवर्स कर दिया, 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 सेकेंड में कितने हो जाएगा 1/60 नीचे आ जाएगा। आपको वो गिवन है 360 को आपने कन्वर्ट करना है, तो 360 सेकेंड्स में कितने हो जाएंगे 360/60। ऑन कैंसिलिंग 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36 मिनट। सो 360 सेकेंड्स किसके इक्वल आ गया 6 मिनट्स के इक्वल आ गया। क्लियर। इन दिस वे यू गेट द आंसर 6 मिनट्स। हैंस they will meet again at the starting point after 6 minutes। तो आपने मीटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना था, तो मीटिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने एलसीएम निकाला, तो कब ये मीट करेंगे आफ्टर 6 मिनट्स। तो जब भी आपके पास एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मीटिंग पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है या आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको रिंग टुगेदर की, अगर आपके पास रिंग्स का कुछ क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट कब रिंग करेंगी, तो आपको हमेशा क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। Next question is question number 3. Check whether 14 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। आपको क्या चेक करना है कि 14 raised to the power n है, वो एंड करेगा digit 0 for any natural number n। Now first of all what are natural numbers? Natural numbers are those numbers which are started from 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 so on, इस टाइप के नंबर्स ही होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, हेयर वी नो दैट numbers ending with 0 has both 2 and 5 as their prime factors। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको एंड डिजिट 0 चाहिए, तो जब भी नंबर्स को आपने एंड डिजिट आपको 0 चाहिए, दैट मीन्स आपके पास 2 और 5 उसके क्या होने चाहिए प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। क्लियर। That is 10 is equal to 2 into 5। तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 into 5। If I say about 100 means 10 square, that is 2 into 5 whole square। Now here question is 14 raised to the power n। Now prime factorization of 14 raised to the power n, अगर हम 14 के आप फैक्टर्स फाइंड आउट करो तो 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 7 the 14 and 7 1 the 7। तो 2 into 7 are the factors of 14, तो 2 into 7 raised to the power n। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 तो आपके पास है, लेकिन उसके साथ आपको एंड डिजिट 0 के लिए आपके पास 2 के साथ कौन सा फैक्टर होना जरूरी था 5, क्योंकि 2 into 5 तभी तो आपके पास 10 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, 5 इज मिसिंग हियर, सो वी डू नॉट हैव अ 5 एज अ फैक्टर इन 14 रेज़्ड टू द पावर n। तो हमारे पास 5 एज अ फैक्टर इसमें हमारे पास नहीं है, एंड हैंस डू नॉट हैव अ पेयर 2 into 5। जब 5 ही नहीं है तो पेयर भी पॉसिबल नहीं होगा। सो एंड डिजिट कैन नेवर बी 0, तो एंड डिजिट हमें 0 नहीं मिल सकती। Therefore there is no natural number for which 14 raised to the power n ends with a digit 0। तो that means हमारे पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है for which जो हमारे पास 4 raised to the power n डिजिट है वो किससे एंड करे 0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। The traffic lights at 3 different roads crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively। जो ट्रैफिक लाइट्स हैं तीनों, जो 3 डिफरेंट रोड्स पे हैं, जो क्रॉसिंग जो रोड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स में, देन 72 सेकेंड्स में एंड देन 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, अगर वो 1 by 1 चेंज होते, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक के बाद एक चेंज होती रहे 8 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर, तो तीनों इकट्ठी कब एक साथ जाकर चेंज होंगी। क्लियर। तो यहां पर भी देखो, यहां पर भी आपके पास जो क्वेश्चन है आपको टुगेदर का क्वेश्चन है, भी साथ में कब चेंज होंगी। तो दैट मीन्स हमने जो 2 क्वेश्चंस अभी किए हैं पीछे, उसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट किया है, तो यहां से आपको थोड़ा माइंड में सेट होना चाहिए। दैट मीन्स आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्लियर। नाउ गिवन
The traffic light at 3 different road crossing change after every 48 seconds. आपको गिवन है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स आपको गिवन है एट 3 डिफरेंट रोड्स पे, उनका जो क्रॉसिंग टाइम है चेंज हो रहा है. एक का 48 सेकेंड्स है, देन 72 सेकेंड्स, देन 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली. तो दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, टाइम टुगेदर इनका फाइंड आउट करना है. दैट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर, दैट मीन्स हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. सो एलसीएम ऑफ द गिवन टाइम दैट इज 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स. दैट इज यू कैन राइट इन दिस वे 48, 72, 108. नाउ फॉर फाइंडिंग द एलसीएम, जब भी हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं हमें फैक्टर्स की नीड होती है. तो हम पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 48 के फैक्टर्स क्या निकालेंगे, इट गोज ऑन द टेबल ऑफ 2, 2 to the 4, 2 4 the 8, then it again goes on the table of 2, 2 1 the 2, 2 to the 4, then again 2 6, then again 2 3 the 6, then 3 1. Similarly, in this way you find the LCM of factors. You made the factors of 72 and 108. So the factors of 48 are 2 into 2 into 2 into 2 into 3. That is 2 comes how many times, 2 into 2 into 2 into 2 4 times, that is 2 raised to the power 4 and 3 into 3. 72 के क्या फैक्टर्स हैं, 2 into 2 into 2 into 3 into 3, that is 2 comes 3 times and 3 comes 2 times. So 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2. Similarly, the factors of 108, 2 comes how many times, 2 into 2, that is 2 times, 2 into 2, that is 2 raised to the power square, and 3 into 3 into 3, that is 3 raised to the power 3. Now हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स दैट इज 48, 72 एंड 108. नाउ व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर. अभी हमने स्टडी किया था एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है इन्वॉल्व होती है. तो इन तीनों में देखो जो ग्रेटेस्ट पावर है, जो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 raised to the power 4. सो वी टेक 2 raised to the power 4. एंड इसमें देखो जो सबसे बड़ी पावर क्या है तीनों में, इसकी 1 पावर है, 2 है, 3 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 3. सो वी टेक 3 raised to the power 3. सो 2 raised to the power 4 is 16 and 3 raised to the power 3 is 70. On multiplying these two numbers you get 432 seconds. Clear? Now आपको seconds है, आपको इसको minutes में change करना है. So that means after 432 seconds they will change simultaneously. आपके पास question था in how many seconds if they change simultaneously at 8 AM. कब क्या होगा कि जब तीनों इकट्ठी साइमल्टेनियसली चेंज होने लग जाएं 8 AM पे, तो एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर, तो कौन से टाइम पे तीनों इकट्ठी चेंज होंगी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड्स है, आप इसको क्या किस में चेंज करेंगे, मिनट्स में चेंज करेंगे. तो आपके पास पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो जब भी आपको जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे. तो हमने सेकेंड्स वाले टर्म को कहाँ रखा, लेफ्ट हैंड साइड. दैट इज 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट. सिर्फ इसको रिवर्स कर दिया है, इसको इधर लिखा है और इसको इधर लिख दिया ताकि आपके लिए इजी हो. नाउ 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स. अब हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था तो हमारे पास कितने सेकेंड्स आए थे, 432 सेकेंड्स. सो नाउ 432 सेकेंड्स किसके इक्वल हो जाएगा, 432/60 मिनट. नाउ ऑन डिवाइडिंग 432 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, इट गोज ऑन द टेबल ऑफ 7. 60 into 7 is 420. We get the remainder 12. So how we write this, 7 minute 12 seconds. So the required time 8 AM आपको given था, उसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे पास आया है 7 minute 12 seconds. On adding what we get, 8 hours 7 minutes and 12 seconds. Next question is question number 5. In a school there are 2 sections, section A and section B of class 10th. एक स्कूल है और स्कूल में क्लास 10th के 2 सेक्शंस हैं. एक क्या है सेक्शन A और दूसरा सेक्शन क्या है B. There are 32 students in section A and 36 students in section B. सेक्शन A में कितने स्टूडेंट्स है टोटल, 32, और सेक्शन B में कितने स्टूडेंट्स है टोटल, 36. Determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among students of section A and section B. हमें मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी चाहिए लाइब्रेरी के लिए, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड है लाइब्रेरी के लिए, सो दैट इक्वल अमाउंट ऑफ जो बुक्स होंगी हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए सेक्शन ए के स्टूडेंट्स को और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को. नाउ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मिनिमम नंबर और यू हैव टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, कुछ भी इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, सो ऑलवेज यू हैव टू फाइंड द एलसीएम. आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है. आपको याद रखना है
Since books are to be equally distributed among the students of section A and section B, since जो बुक्स हैं आपको गिवन है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है बुक्स को स्टूडेंट्स अमंग द स्टूडेंट्स, सेक्शन ए के स्टूडेंट्स को और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को, तो अगर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ बुक्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 32 एंड 36। तो जो नंबर ऑफ बुक्स होंगी वो किसका मल्टीपल होंगी, 32 और 36 का। दैट इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम ऑफ 32 एंड 36। तो जब भी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या हमेशा बनाते हैं, फैक्टर्स। नाउ वी मेड द फैक्टर्स ऑफ 32, इट गोज ऑन द टेबल ऑफ 2। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हमेशा जब भी आपको एलसीएम लेना है तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से ही आपको स्टार्ट करना है। 2 1 द 2, 2 6 द 12, इट अगेन गोज ऑन द टेबल ऑफ 2, 2 8 द 16, अगेन 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। Next, factors of 36, it goes on the table of 2, 2 1 the 2, 2 8 the 16, again 2 9 the 18, 3 3 3 the 9, 3 1 the 3. Now in this way you get the factors of 32 and 36. Now the factors of 32, 2 into 2 into 2 into 2 into 2. How many times 2 occurs? 5 times. So you get 2 raised to the power 5. 36, 2 into 2 into 3 into 3. That is 2 occurs 2 times, 2 raised to the power 2, and 3 occurs 2 times, 3 raised to the power 2. So the LCM of 32 and 36, LCM कैसे find out करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। प्रोडक्ट किसका करते हैं हम, ग्रेटेस्ट पावर का, जो बड़ी पावर होती है किसकी, प्राइम फैक्टर्स की, इन्वॉल्व इन द नंबर। अब यहाँ पर देखो 32 के हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 और 36 के क्या फैक्टर्स हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। सो इन दोनों में से जो बड़ी पावर कौन सी है, 2 रेज़ टू द पावर 5 एंड 3 रेज़ टू द पावर 2। सो 2 रेज़ टू द पावर 5 इज 32 एंड 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स यू गेट 288। सो हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ गई आपके पास, 288। तो ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में चाहिए ताकि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए स्टूडेंट सेक्शन ए के और सेक्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, write the HCF and LCM of the smallest odd composite number and the smallest odd prime number। आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर। इफ एन ओड नंबर P डिवाइड्स Q स्क्वायर, अगर एक ओड नंबर है P है, आपको अगर डिवाइड करता है Q स्क्वायर को, देन इट विल ऑल्सो डिवाइड Q क्यूब। एक्सप्लेन करना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस को मर्ज किया गया है। एक में आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में HCF LCM और दूसरे पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इफ P डिवाइड्स Q स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो डिवाइड Q क्यूब। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। नाउ व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किससे डिविजिबल होते हैं, 1 और इटसेल्फ। यहाँ तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद के टेबल से। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5, तो किससे डिवाइड होता है, अपने टेबल से या 1 से। सिमिलरली 3 5 7 11। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। वो नेचुरल नंबर जो किससे बड़े होते हैं, 1 से बड़े होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1। लेकिन यहाँ पर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, वो नेचुरल नंबर जो 1 से क्या होंगे, बड़े होंगे, एंड दैट इज नॉट प्राइम, और वो जो प्राइम नहीं होंगे। क्योंकि नॉट प्राइम, यहाँ पर एक और कंडीशन है, प्राइम नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, नॉट प्राइम, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 12। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम। हर एक कंपोजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन किसकी, 2 या 2 से ज्यादा प्राइम। फॉर एग्जाम्पल 14 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स, 2 into 7। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें 4 2 into 2, सिमिलरली 6 2 into 3 2 प्राइम्स। सिमिलरली अगर हम बात करें 8 की 2 into 2 लाइक दिस, 2 या 2 से ज्यादा प्राइम्स। नाउ स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास, 9।
अब यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट ओड, लेकिन यहाँ पर स्मॉलेस्ट लेकिन साथ में क्या कंडीशन थी ओड, तो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या हो गया 9. इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स 3 इंटू 3 3 स्क्वेयर. स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 3. नाउ एचसीएफ, अगर हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ क्या कैसे फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. जो कॉमन फैक्टर होता है उनकी स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पर क्या है 3 की पावर 2 और यहाँ पर क्या है 3 की पावर 1, तो इसमें से दोनों में से सबसे छोटी पावर कौन सी है, कॉमन वन 3. एलसीएम क्या होता है, हायर पावर वाला, तो इन दोनों में से जो बड़ी पावर वाला कौन सा है 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9. नाउ इस तरह हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया, सो वी गेट एचसीएफ विच इज इक्वल टू 3 एंड वी गेट एलसीएम विच इज इक्वल टू 9. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ p डिवाइड्स q स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो डिवाइड q क्यूब. अगर p क्या डिवाइड करता है, q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्या वो q क्यूब को डिवाइड करेगा, यस. इफ p डिवाइड्स q स्क्वायर देन p विल ऑल्सो डिवाइड q क्यूब. अगर p किसको डिवाइड करता है, q स्क्वायर को, देन p किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा. अगर p q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p q को भी डिवाइड करेगा. दिस इंप्लाइज p किसको डिवाइड करेगा, q क्यूब को भी क्या करेगा, डिवाइड. कैसे, कहां से कंडीशन आई है, लेट p बी अ प्राइम नंबर. ये आपके पास एक थ्योरम है, अगर p प्राइम नंबर है और p किसको डिवाइड करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट मीन्स p किसको डिवाइड करेगा, a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. सो इन दिस क्वेश्चन हमने क्या स्टडी किया, अगर p किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स p किसको डिवाइड करेगा, q को. दिस इंप्लाइज p q को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा. क्वेश्चन नंबर 7, 3 अलार्म clocks ring at an intervals of 4, 12 and 20 minutes respectively. 3 अलार्म क्लॉक्स है हमारे पास, रिंग करती हैं कौन से इंटरवल में. फर्स्ट जो क्लॉक है उसका अलार्म का इंटरवल क्या है 4 मिनट्स, जो सेकेंड क्लॉक है उसका अलार्म इंटरवल क्या है 12 मिनट्स, और जो थर्ड क्लॉक है उसका अलार्म इंटरवल क्या है 20 मिनट्स. ऑल 3 अलार्म क्लॉक्स रैंक एट 5 AM. तीनों की जो तीनों अलार्म क्लॉक्स हैं कब रैंक करती है तीनों इकट्ठी, 5 AM सुबह की 5 बजे. When these 3 alarm clocks will be ring together next, तो कब तीनों नेक्स्ट कितने बजे ये नेक्स्ट इकट्ठी रिंग करेगी. तो सेम एज इट इज हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया था. क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, रिंग टुगेदर या मीटिंग पॉइंट का कुछ भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आपने हमेशा क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है. क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, किस क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड आउट करना है. तो जब भी इस टाइप का आपको रिंग टुगेदर का क्वेश्चन मिलेगा, मीटिंग पॉइंट का क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है. सो टाइम व्हेन 3 अलार्म क्लॉक्स नेक्स्ट रिंग टुगेदर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 4, 12 एंड 20 मिनट्स. दैट इज एलसीएम ऑफ 4, 12 एंड 20. अब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स आपको इन तीनों नंबर्स के क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. सो फर्स्ट वी मेक द फैक्टर्स ऑफ 4. 4 इट गोज ऑन द टेबल ऑफ 2, 2 to the 4. नेक्स्ट again it goes on the table of 2, 2 on the 2. Next 12, 2 6 the 12, 2 3 the 6, 3 1 the 3. Similarly, factors of 20, 2 10 the 20, 2 5 the 10, 5 1 the 5. Next, factors of 4 which is equal to 2 into 2 which is equal to 2 square. 12 which is equal to 2 into 2 into 3 which is equal to 2 कितने टाइम्स अकर कर रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 raised to the power 2 into 3. 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 into 2 into 5. 2 कितने टाइम्स अकर कर रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 raised to the power 2 into 5. नाउ एलसीएम, एलसीएम क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स. अब यहां पर देखो इन तीनों में सबसे जो बड़ी पावर कौन सी, 2 raised to the power 2 ही है. सो 2 raised to the power 2, 3 की पावर और कोई इसके साथ की कोई बड़ी नहीं है, दैट मीन्स 3 ही लेना पड़ेगा, 3 power 1. एंड नेक्स्ट 5 raised to the power 1. 2 raised to the power 2 is 4, 3 5 the 15, on multiplying we get 60. So thus the 3 alarm clocks ring together after 60 minutes. लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है कि कब तीनों इकट्ठी रिंग करेंगी, एंड हेंस टाइम व्हेन 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग टुगेदर एट 6 AM. तो कितने बजे इकट्ठी रिंग करेंगी, 6 AM. 6 AM कैसे आया, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, ऑल 3 अलार्म क्लॉक्स रैंक एट 5 AM. तीनों की तीनों अलार्म क्लॉक्स 5 AM पे रैंक करेंगी, और नेक्स्ट कितने बजे रैंक करेंगी वो आपने टाइम निकालना था, फाइंड आउट करना था. तो आपको क्या गिवन था, 5 AM आपको ऑलरेडी गिवन था, आपने अभी भी प्लस 60 मिनट्स हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो 5 AM 60 मिनट्स का मतलब 1 hour, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सो इन दिस वे वी गेट 6 AM. क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8.
State fundamental theorem of arithmetic. Is it possible that HCF and LCM of two numbers be 24 and 540 respectively? Justify your answer. आपको स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की आपको स्टेटमेंट देनी है और आपको बताना है कि क्या HCF और LCM दो नंबर्स का जो नो नंबर्स क्या है 24 and 540 रिस्पेक्टिवली पॉसिबल है. Justify your answer. So first, what is fundamental theorem of arithmetic? Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed, means हर एक composite number को कैसे express कर सकते हैं, factorize कर सकते हैं as a product of prime. And this prime factorization is unique. मैंने भी बताया composite number की definition, it is a product of two or more primes, so it can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Means इसमें हम order नहीं देखते कि पहले बड़ा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, कैसे आना चाहिए. This prime factorization is unique. Next, इसका जो second part है इस question का, HCF and LCM of two numbers were 24 and 540 respectively. आपको given है because HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM. हमेशा जो HCF हमेशा आपने देखा होगा कि जो HCF होता है किसका फैक्टर होता है, LCM का. सो इट इज नॉट पॉसिबल. ये इनका जो HCF और LCM पॉसिबल नहीं है बिकॉज अगर हम डिवाइड करेंगे 540 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा 12. तो अगर रिमाइंडर हमारे पास 12 आ गया तो दैट मीन्स 24 उसका फैक्टर नहीं है. सो इट इज नॉट पॉसिबल. तो इसी क्वेश्चन को हम इस दूसरे तरीके से भी इसको हम क्या दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. It is not possible that the LCM of and HCF of two numbers be 24 and 540. ये possible नहीं है कि LCM और HCF दो numbers का 24 और 540. क्यों? Because HCF divides LCM completely. हमेशा क्या होता है, HCF divide करता है LCM को completely divide करता है. तो यहाँ हमने divide करके दिखा दिया. 540 24 से डिवाइड किया, 24 to the 48 we get 6 as a remainder. then हमने यहाँ से 0 लिया, 24 to the 48 we get 12. तो that means remainder आ रहा है, तो that means completely divide नहीं कर रहा. but here HCF not divides LCM completely, so it is not possible. next question number 9. a person had a number of toys to distribute among the children. person के पास कुछ toys हैं, उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं चिल्ड्रंस को. एट फर्स्ट ही गेव 2 टॉयज टू ईच चाइल्ड. उसने पहले क्या किया, 2 टॉयज दिए हर एक चाइल्ड को. देन उसने 3 टॉयज दिए, देन 4, देन 5 एंड देन 6. बट वॉज ऑलवेज लेफ्ट विद 1. लेकिन हमेशा उसके पास कितने बच जाता था, एक ही बचता था. इफ ही हैड गिवन 7 टॉयज टू ईच चाइल्ड. लेकिन अगर वो 7 के 7 टॉयज ही बच्चों को दे देगा तो नो टॉयज वुड हैव बीन लेफ्ट विद हिम. तो उसके पास कोई भी टॉय नहीं बचेगा. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टॉयज ही हैड. तो उसके पास कितने टॉयज, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टॉयज कितने टॉयज उसके पास बचेंगे. सो आप पहले उसने स्टूडेंट बच्चों को कितने दिए, पहले उसने 2 टॉयज दिए, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6. क्लियर. तो हम इन सबका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे. इन दिस LCM ऑफ 2, 3, 4, 5, 6. तो LCM निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. सो 2, 3, 4, 5, 6 के इकट्ठे इसमें फैक्टर्स बनाए हैं मैंने. 2 1 the 2, 3 2 2 the 4, 5 2 3 the 6. देन इट अगेन गोज ऑन द टेबल ऑफ 2, 1 3 2 1 the 2, 5 3. देन ऑन द टेबल ऑफ 3 3 1 3 1 the 3 3 1 the 3. देन 5 5 1 the 5. नाउ LCM 2 into 2 into 3 into 5. 2 into 2 is 4, 3 into 5 is 15, which is equal to 60. So we get LCM is 60. Now इसके मल्टीपल्स हम निकाल लेंगे 60 के. इस क्वेश्चन को हम मल्टीपल्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे. मल्टीपल्स क्या होते हैं 60 के, 6 का टेबल, 6 to the 12, 60, 120, 180, 240, 300, 360 so on. Here अब हमने क्या निकालना है, आपको क्या गिवन है कि if he had given 7 टॉयज टू ईच चाइल्ड. अगर वो 7 के 7 टॉयज ही हर एक चाइल्ड को दे देगा तो उसके पास तो कोई भी टॉयज नहीं बचेंगे. तो दैट मीन्स हमें 7 के मल्टीपल्स देखने हैं यहाँ पर. सो हेयर 61, 60 से अगला नेक्स्ट नंबर 61, 121, 181, 241, 301, 361 आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 7. ये कोई भी 7 के मल्टीपल नहीं है. बट इनमें से जो 301 है वो किसका मल्टीपल है, 7 का. क्यों? बिकॉज इट कंप्लीटली डिवाइड्स. 301 कंप्लीटली डिवाइड करता है 7 को. 7. So hence the smallest number of toys he had is 301. तो उसके पास सब smallest number of toys उसके पास कितने होंगे, 301. Because 301 is completely divisible by 7 and we get the answer 43. तो इसका मतलब smallest number of toys he had जो person के पास कितने होंगे, 301.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर. √2 प्लस √3 क्या है? इरेशनल नंबर है. आपको ये प्रूव करना है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैरी प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव करना पड़ेगा. आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर, लेकिन हम मान के चलेंगे कि कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर. हम इसका हमेशा उल्टा मानकर चलेंगे. लेट अस सपोज दैट √2 प्लस √3 कैसा है? रैशनल नंबर है. Or we can write it as a, let us assume to the contrary that √2 plus √3 is a rational number. अब अगर ये रैशनल नंबर है तो दैट मीन्स जो रैशनल नंबर्स होते हैं किसकी फॉर्म में होते हैं? p/q की फॉर्म में होते हैं. एंड वेयर द डिनोमिनेटर पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ कैसे होते हैं? दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं. सो विच इज इक्वल टू a/b. इट इज द फॉर्म ऑफ द p/q where a and b both are integers and the denominator b is not equal to 0. ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है. रैशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p/q where q is not equal to 0, that is a denominator part, and p and q numerator and denominator both are integers. अब यहाँ पर क्या था? √2. इससे पहले क्या था? √2 प्लस √3 किसके इक्वल था? a/b के. सो √2 को तो हमने इस साइड रखा, a/b इधर पॉजिटिव था, उधर जाके कैसा हो गया? नेगेटिव. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया? स्क्वेयरिंग. √2 का भी स्क्वेयर और पूरे टर्म का भी क्या किया? होल स्क्वेयर. तो यहाँ पर हमने कौन सा? √2 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से √ कैंसिल आउट हो गया, यू गेट 2. तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? a - b होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab. हेयर a क्या है हमारे पास? a/b एंड b क्या है हमारे पास? √3. a² प्लस b² माइनस 2ab. a/b ऊपर a का स्क्वायर अलग, b² अलग, ऐसे भी लिख सकते हैं. एंड 3 √ से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया, वी गेट 3. एंड ऑन मल्टीप्लाइंग 2a√b, 2 √3 a/b. अब हमने क्या किया? a/b वाले टर्म को इस साइड ले गए, इधर नेगेटिव था, इधर आगे क्या हो गया? पॉजिटिव. a² प्लस 3, इधर क्या था? पॉजिटिव, इधर आगे क्या हो गया? नेगेटिव. तो 3 - 2 कितना हो गया? +1. 3 - 2 इज 1, और बड़े नंबर के आगे पॉजिटिव का साइन है तो +1 आएगा. इसका हमने एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया हमारे पास? b². तो वी गेट a² प्लस b². √3 को तो हमने इस साइड रखा, a² प्लस b² अपॉन b² तो था. तो जब हमने √ को सिर्फ इस चीज को हमने इधर लिखा तो ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला हमेशा कहा जाएगा ऊपर, और ऊपर वाले जो 2 नंबर से कहाँ आ जाएंगे? नीचे. एक b से एक b कैंसिल आउट हो गया, वी गेट a² प्लस b², 2ab. सो √3 किसके इक्वल आ गया? a² प्लस b², 2ab. तो इसका मतलब √3 किसकी फॉर्म में है? a/b की फॉर्म में है, और यू कैन से p/q की फॉर्म में. रैशनल नंबर हो गया. तो इसका मतलब √3 रैशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि a और b दोनों के दोनों हमने ऊपर क्या माने थे? इंटीजर्स है. अगर दोनों इंटीजर्स है तो ये दोनों क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गया. a² प्लस b² अपॉन 2ab रैशनल हो गया. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज अ इरेशनल. लेकिन हमने तो क्या माना था? कि ये इरेशनल नंबर है. ठीक है. So we conclude that √2 plus √3 is irrational. So in this way we solve this question. Next is question number 11. On a morning walk, 3 persons stepped out together. एक morning walk में 3 persons निकले घर से, and their steps measure 30 सेंटीमीटर. पहले पर्सन के स्टेप्स क्या है? 30 सेंटीमीटर. सेकेंड पर्सन 36 सेंटीमीटर. थर्ड पर्सन क्या है? कि स्टेप्स क्या है? 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक? कम से कम हर एक पर्सन कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप. सो दैट हर एक पर्सन का डिस्टेंस क्या हो जाए? सेम हो जाए इन कंप्लीट स्टेप. तो जो मैंने आपको बताया है मिनिमम डिस्टेंस है, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है. सो आपके पास गिवन है, गिवन दैट 3 person step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. To find the minimum distance, हमें minimum distance find out करना है. Each should walk so that each can cover the same distance, ताकि हर एक same distance, equal distance cover कर सके in equal steps. So we have to find
LCM of 30, 36 एंड 40. सो LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. 30 के फैक्टर्स, इट गोज ऑन द टेबल ऑफ 2, 2 on the 2, 2 5 the 10. देन इट गोज ऑन द टेबल ऑफ 3, 3 5 the 15, देन 5 on the 5. 36 के फैक्टर्स, 2 on the 2, 2 8 the 16, देन 2 9 the 18, देन 3 3 the 9, 3 1 the 3. Then factors of 40, it goes on the table of 2, 2 to the 4 0, 2 10 the 20, 2 5 the 10, 5 1 the 5. So the factors of 30 are 2 into 3 into 5. Factors of 30, 36, 2 into 2 into 3 into 3. 2 occurs 2 times, 3 occurs 2 times. 2 into 2 into 2 into 5. 2 occurs 3 times and 5 occurs 1 time. So the LCM हमेशा क्या होता है, कैसे निकालते हैं LCM? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर इन्वॉल्व इन द नंबर, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है. तो इसमें जो ग्रेटेस्ट पावर सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 पावर 3. और 3 की पावर 3 स्क्वायर भी है, 3 रेज़ टू द पावर 1 भी है, लेकिन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 3 रेज़ टू द पावर 2. तो 3 रेज़ टू द पावर 5, 5 की 1 पावर है, यहाँ भी 1 है, दोनों सेम है, इससे बड़ी पावर वाला और कोई नहीं है, दैट मीन्स 5. तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इज 8, 3 रेज़ टू द पावर 2 इज 9 एंड 5. 8 9 the 72, 72 into 5 is 360. So that means the minimum distance कितना हो गया, 360 सेंटीमीटर. हमेशा आपने यहाँ पर यूनिट मेंशन करनी है. अगर यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो हाफ मार्क डिडक्ट होता है आपके एग्जाम में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. 3 sets of English, Hindi and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise and height of each stack is the same. 3 सेट्स है, एक इसका सेट है, एक इंग्लिश की बुक्स का सेट है, एक हिंदी की बुक्स का सेट है और एक मैथमेटिक्स की बुक का सेट है. उसको इस तरह से स्टैक किया गया है, एक के ऊपर एक बुक्स को स्टैक किया गया है, सो दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज, ताकि फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, इस तरह से. एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, लाइक दिस. इस तरह से इंग्लिश की बुक है, इस तरह से स्टैक की गई है टॉपिक वाइज. सिमिलरली हिंदी की बुक्स एंड सिमिलरली मैथमेटिक्स की बुक्स टॉपिक वाइज उनको क्या किया गया है, स्टैक किया गया. और देखो तीनों की हाइट क्या है बुक्स की, सेम है. द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज 96. टोटल नंबर ऑफ जो इंग्लिश बुक्स है वो कितनी है, 96 है. हिंदी बुक्स कितनी है, 240 है. एंड मैथमेटिक्स की बुक कितनी है, 336. एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस. हम एज्यूम करके चलते हैं कि हर एक जो बुक की थिकनेस है वो क्या है, सेम है. डिटर्मिन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स. हमें क्या डिटर्मिन करने हैं, स्टैक्स किसके, हिंदी की बुक्स के, इंग्लिश की बुक्स के और मैथमेटिक्स की बुक के. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अभी हमने मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम वेज इस तरह से फाइंड आउट किया था, हमने LCM फाइंड आउट किया था. लेकिन इस कंसेप्ट में टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कि ज्यादा से ज्यादा एक स्टैक में हम कितनी बुक्स रख सकते हैं, मतलब इंग्लिश बुक्स एक स्टैक में हम कितनी रख सकते हैं. टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द HCF. तो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, HCF. क्लियर. तो ये कंसेप्ट इसमें यूज होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द HCF. और आपको इस वर्ड से भी याद रख सकते हैं, मैक्सिमम दैट मीन्स HCF. सो गिवन नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आपको गिवन है 96, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स आपको गिवन है 240, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स की बुक आपको गिवन है 336. इन ऑर्डर टू अरेंज द बुक्स वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. इन बुक्स को अरेंज करने के लिए हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो डिवाइड करे किसको, 96, 240 एंड 336. और सिंपली we can say that means HCF of 96, 240 and 336. आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF of 96, 240 and 336. अब HCF फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स फर्स्ट हमें इन तीनों नंबर्स के क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. 96 के फैक्टर्स, इट गोज ऑन द टेबल ऑफ 2, 48, देन अगेन ऑन द टेबल ऑफ 2, अगेन ऑन द टेबल ऑफ 2. In this way, we find the factors of 96. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3. That means 2 comes how many times? 5 times. 1, 2, 3, 4, 5 and 3 1 time. Next, factors of 240. 2 comes how many times? 2 into 2 into 2 into 2 4 times. 2 raised to the power 4 into 3 into 5. Factors of 336. 2 into 2 into 2 into 2. 2 comes 4 times and 3 into 7. Now HCF. HCF क्या होता है? Product of the स्मॉलेस्ट प्राइम ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. स्मॉलेस्ट प्राइम कॉमन फैक्टर, कॉमन वन देखते हैं इसमें, इनमें से कॉमन है लेकिन सबसे छोटी पावर वाला कौन सा है, 2 raised to the power 4. इन तीनों में से कॉमन क्या है, 3, और 3 की पावर 1 है, दैट मीन्स 3. अब ये 5 कॉमन नहीं है तीनों में,
7 भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स इसको हम नहीं लेंगे। HCF हमेशा हम कॉमन वन लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन वन। So 2 raised to the power 4 is 16 into 3 that is 48. So there are 48 books in each stack. तो एक स्टैक में तो कितनी बुक्स हो जाएंगी 48, लेकिन हमें हर एक का निकालना है इंग्लिश बुक, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक्स। हमें इंग्लिश बुक्स का अलग से निकालना है, हिंदी बुक्स का अलग से निकालना है और मैथ्स की बुक का अलग से निकालना है। तो हमारे पास 48 बुक्स आ गई, हर एक स्टैक में कितनी बुक्स होंगी 48 होंगी। सो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स अपॉन नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। इंग्लिश बुक्स आपको कितनी गिवन थी क्वेश्चन में 96 गिवन थी, और अभी भी आपने निकाला नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक विच इज इक्वल टू 48 on it goes on the 48 into 2 is 96. That means the number of stacks of English books कितनी आ गई आपके पास 2. सिमिलरली इन दिस वे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टैक्स ऑफ हिंदी बुक्स का भी फाइंड आउट करेंगे और मैथमेटिक्स की बुक का भी फाइंड आउट करेंगे। सो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ हिंदी बुक्स, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स, टोटल नंबर ऑफ हिंदी बुक्स अपॉन नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। तो हिंदी बुक्स आपके पास गिवन थी क्वेश्चन में 240, और अभी भी आपने स्टैक्स में बुक्स कितनी है 48, इट 5 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, वी गेट 5। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ हिंदी बुक्स कितनी आ गई आपके पास 5। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, टोटल नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स आपके पास गिवन थी 336 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक दैट इज 7। इट गो 7 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 7। Number 13, there is a circular path around a sport field. प्रिया टेक्स 10 minutes of drive one round of the field. प्रिया कितना टाइम लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में 10 minutes, while राविश टेक्स 12 minutes for the same. और राविश कितना टाइम लेता है एक ही राउंड का कंप्लीट करने में 12 minutes लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, एक टाइम पर स्टार्ट होते हैं और सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने टाइम बाद, कितने मिनट्स के बाद ये दोनों मिलेंगे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो जब भी मीटिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो अब मैंने आपको बताया था आपने हमेशा क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो टाइम टेकन बाय प्रिया टू ड्राइव वन राउंड, कितना टाइम लेती है प्रिया 10 मिनट्स, और राविश कितना टाइम लेता है ड्राइव करने के लिए वन राउंड को 12 मिनट्स। तो टाइम टेकन बाय बोथ दैट इज प्रिया एंड राविश टू मीट अगेन, तो हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे मिनट्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एलसीएम ऑफ 10 एंड 12। तो एलसीएम निकालने के लिए अगेन वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स। तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, इट अगेन goes on the table of 2, 2 5 the 10, 5 1 the 5, similarly 2 6 the 12, 2 3 the 6, 3 1 the 3. So the factors of 10 are 2 into 5 and the factors of 12 are 2 into 2 into 3. तो 2 कितने टाइम्स अकर करा 2 टाइम्स, that is 2 raised to the power 2 into 3. तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है इन दोनों में से, 2 raised to the power 2, यहाँ पर क्या है 3 एंड 5 raised to the power 1. So 2 raised to the power 4 is 2 raised to the power 2 is 4, 3 into 5 is 15 और मल्टीप्लाइंग वी गेट 60। तो कितने टाइम के बाद दोनों मीट करेंगे 60 मिनट्स, हेंस द टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन इज इक्वल टू 60 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, अ फॉरेस्ट वांट्स टू प्लांट 88 बनाना ट्रीज। एक फॉरेस्ट है प्लान कर रहा है उस लगाने के लिए 88 बनाना ट्रीज, केले के पेड़, 66 मैंगो ट्रीज आम के पेड़ एंड 110 एप्पल ट्रीज दैट मीन्स सेब के पेड़ इन इक्वल रोज in terms of number of trees. Also he wants to make distinct rows of trees. अलग अलग रोज बनाना चाहता है अलग अलग ट्रीज के लिए, that means only one type of tree in one row. एक रो में एक ही टाइप की ट्री लगाना चाहता है। Find the minimum number of rows required. तो कम से कम कितनी रोज रिक्वायर्ड होंगी। सो आपके पास गिवन है नंबर ऑफ बनाना ट्रीज 88 गिवन है, मैंगोज की ट्री 66 गिवन है एंड नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आपको 110 गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड इक्वल नंबर ऑफ रोज इन विच दीज ट्रीज कैन बी प्लांटेड। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि यहाँ पर मिनिमम वर्ड यूज हुआ है, तो मैम तो अभी तक बोल रहे थे कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ तो हम एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जो रोज आपने इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज जो प्लांट करने हैं आपने वो क्या करने, एक टाइप की ट्री एक ही रो में आपको प्लांट करने हैं। क्लियर, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, वी नीड टू फाइंड इक्वल नंबर ऑफ रोज इन विच दीज ट्रीज कैन बी प्लांटेड। हमें इक्वल नंबर ऑफ रो चाहिए, मीन्स हर एक ट्री के लिए हमें रो फाइंड आउट करनी है कि किस तरह हम इनको प्लांट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। So we have to find the HCF of 88, 66 and 110. So for finding the HCF, first we made the factors of 110
88 and 66. 110 के factors क्या है? 2, 255, then 5, 11, then 11, 1. In this way, we made the factors of 88 and 66. Now the factors of 88, 2 into 2 into 2 into 11, that is 2 raised to the power 3 because 2 occurs 3 times into 11. 66, 2 into 3. Then 110 के क्या factors है? 2 into 5 into 11. तो HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. बताया था कि कॉमन वन और कॉमन की क्या है? छोटी पावर. अब यहाँ पर देखो इन तीनों में जो सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 रेज़ टू द पावर 1. नेक्स्ट कॉमन क्या है? 11 रेज़ टू द पावर 1. 11 11, तो कॉमन क्या है? 11. तो 2 into 11 is 22. Thus नंबर ऑफ रोज ऑफ बनाना ट्रीज. तो बनाना ट्रीज कितने हो गए? नंबर ऑफ रोज ऑफ बनाना ट्रीज, टोटल बनानास के ट्रीज आपको कितने गिवन थे? 88. सो 88 अपॉन अभी भी आपने ऐसे फाइंड आउट किया इन तीनों का 22. तो 22 into 4 डिवाइड होगा 4 के टेबल में. वी गेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ बनाना ट्रीज 4. सिमिलरली नंबर ऑफ रोज ऑफ मैंगोज ट्रीज आपको टोटल मैंगोज की ट्रीज आपको गिवन थे 66. आपने अभी भी ऐसे फाइंड आउट किया, यू गेट 22. ऑन डिवाइडिंग यू गेट 3. सिमिलरली नंबर ऑफ रोज ऑफ एप्पल ट्रीज आपको क्वेश्चन में गिवन था, दैट मीन्स 110 अपॉन 22. ऑन कैंसलिंग यू गेट 5. सो हेंस द टोटल नंबर ऑफ रोज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4 + 3 + 5 विच इज इक्वल टू 12. Next question is question number 15. A merchant has 120 liters of oil of one kind. एक मर्चेंट है, उसके पास क्या है? 120 लीटर ऑफ ऑयल है वन काइंड का, एंड 180 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ अनदर काइंड, एंड 120 लीटर ऑफ थर्ड काइंड. 3 टाइप के ऑयल है उसके पास. क्लियर? He wants to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in tin of equal capacity. He wants to sell, वो बेचना चाहता है ऑयल by filling 3 kinds of oil. मीन्स एक टीन में वो 3 लेयर्स, एक टीन में एक टाइप का ऑयल, देन सेकेंड टाइप ऑयल, देन थर्ड टाइप ऑयल इन इक्वल क्वांटिटी. अगर ये क्या है? 5 लीटर है, तो ये भी 5 लीटर है, ये भी 5 लीटर है. इक्वल क्वांटिटी कैपेसिटी. विच शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी इन सच ए टीन. इसमें से आपको ग्रेटेस्ट कैपेसिटी निकालनी है. वी नीड टू फाइंड HCF और GCD. ग्रेटेस्ट कैपेसिटी GCD, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? HCF, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. क्वांटिटी ऑफ ऑयल A, एक टाइप का ऑयल है, सपोज A टाइप का ऑयल है, उसके पास कितना है? 120 लीटर. क्वांटिटी ऑफ ऑयल B, दैट इज 180 लीटर, एंड क्वांटिटी ऑफ ऑयल C, दैट इज 240 लीटर. वी हैव टू फिल ऑयल्स A, B, C in tins of equal capacity. So that means हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है 120, 180 और 240 का. और HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले फैक्टर्स. 120 के फैक्टर्स, इन दिस वे वी मेक द फैक्टर्स ऑफ 120, 180 and 240. So the factors of 120, 2 into 2 into 2, that is 2 raised to the power 3 because 2 occurs 3 times, 3 into 5. Similarly, factors of 180, 2 into 2, that is 2 raised to the power 2, 3 into 3, that is 3 raised to the power 2 into 5. 240 के 2 into 2 into 2 into 2, 2 raised to the power 4 into 3 into 5. HCF, that is GCD, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर. तो कॉमन क्या है? यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, लेकिन इन तीनों में से जो सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 रेज़ टू द पावर 2. सिमिलरली इन तीनों में देखो 3 भी कॉमन है, 3 रेज़ टू द पावर 1, 3 स्क्वायर एंड 3 रेज़ टू द पावर 1. तो सबसे छोटी पावर वाला कौन सा है? 1. सिमिलरली 5, 1, 5, 5 तीनों में कॉमन है 5. 2 रेज़ टू द पावर 2 इज 4 into 3 into 5. 4, 3 into 5 is 15. On multiplying you get 60 liters. Clear? So the greatest capacity of tin कितनी होगी? 60 liters. कम से कम एक capacity कितनी होगी tin की? 60 लीटर. Next question number 16. Find the largest number that will divide 38, 45 and 52 leaves a remainder 2, 3 and 4 respectively. लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो डिवाइड करेगा 38 को, तो कितना रिमाइंडर मिलेगा? 2. सिमिलरली अगर 45 को लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो वी गेट रिमाइंडर 3. सिमिलरली 52 को लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे सो वी गेट द रिमाइंडर 4. अब हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लार्जेस्ट नंबर को लेट कर लेते हैं. लेट द लार्जेस्ट नंबर बी कैपिटल N. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा 38 को, तो कितना रिमाइंडर मिलेगा? कितना रिमाइंडर मिलेगा? हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2. क्लियर? सो 38 को हमने लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड किया, वी गेट अ रिमाइंडर 2.
तो हमने यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई किया। क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट and this is remainder. So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. 38 इधर पॉजिटिव था, इधर के नेगेटिव हो गया, na that is 36, that is na is equal to 36. This is equation number 1. Also the largest number, second number हमें 45 given है। the largest number which divides 45, तो कितना रिमाइंडर मिलेगा हमें 3। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 45 को हमने लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया। सपोज डिवाइड करने पे हमारे पास नंबर क्या मिला हमें, b। सो दिस इज डिविडेंड, ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड। दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट, इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज q एंड दिस इज r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 45 पॉजिटिव का 3 इधर के नेगेटिव हो जाएगा, 45 माइनस 3 इज 42 विच इज इक्वल टू एनबी, दैट इज एनबी इज इक्वल टू 42। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो थर्ड हमारे पास नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करता है 52 को, हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, 4। ऑन डिवाइडिंग 52 बाय द लार्जेस्ट नंबर वी गेट अ रिमाइंडर 4 और हमें नंबर क्या मिला, c। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 52 minus 4 is equal to NC, 48 is equal to NC, that is NC is equal to 48. From first, second and third, n into a क्या आया हमें, 36, n into b is 42 and n into c is 48. So यहाँ पर ये n क्या है, n क्या है, HCF है इन तीनों नंबर्स का। n works as an HCF of 36, 42 and 48, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर ही फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब हमें इन तीनों नंबर्स का क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। नाउ फॉर द HCF ऑफ दी 3 नंबर्स हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे 36 के, 42 के और 48 के। इन दिस वे वी मेक द फैक्टर्स ऑफ 36, 42 एंड 48। 36 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितने टाइम्स अकर कर रहा है, 4 टाइम्स इंटू 3। सो HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। 2 कॉमन है हर एक में, लेकिन इसमें जो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2। यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 2 है, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 1, लेकिन सबसे छोटी पावर कितनी है, 2। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, लेकिन सबसे छोटी पावर 1, तो 2 इंटू 3 इज 6। क्लियर। सो HCF दैट मीन्स हमारे आपके पास जो लार्जेस्ट नंबर आया, तो लार्जेस्ट नंबर आपके पास क्या आ गया, 6। सो हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज किया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर, जिसको हम बोलते हैं a इज इक्वल टू b q प्लस r। और HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो 36 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर, 42 के 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 7 रेज टू द पावर 1, 48 के फैक्टर्स हमने बनाया अभी 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। नेक्स्ट अब इसका HCF सबसे कॉमन छोटी पावर वाला लेना है हमने, यहाँ पावर छोटी पावर वाला 1 और यहाँ पर भी छोटी पावर वाला क्या है 1। सो 2 इंटू 3 इज 6। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर आया आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो लार्जेस्ट नंबर इज 6 विच डिवाइड्स ऑल दीज 3 नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, express the following in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, 0.2341 और 341 के ऊपर क्या है, बार। बार का मतलब क्या है, ये तीनों नंबर्स बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। सो इसको हमने किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो लेट x इज इक्वल टू 0.341 बार। इसको अगर हम ओपन करें, बार हटाकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.2, 341, 341, 341 रिपीट होता जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बार बार कितने डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। क्लियर, जितनी डिजिट्स रिपीट कर रही है उतनी आपने जीरोज लगानी है, तो क्या हो गया 1000। सो x इंटू 1000 इंटू 1000 मल्टीप्लाई 0.2341 341। तो इसको हम ओपन करेंगे 1000
341 कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स है, तो 7 जीरोस लगाएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गई, कितनी जीरोस बची 1 2 3 4, तो 4 नंबर के बाद हम क्या लगा देंगे पॉइंट, दैट इज वी गेट 234.134131। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो 1000 माइनस एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से 234.134131 माइनस 0.234131 माइनस करेंगे। सो 1000 माइनस एक्स इज 999x, इसको इससे माइनस करेंगे 234.134131, यहाँ पे क्या आएगा 0.234131 लाइक दिस। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो क्या हो जाएंगे सारे, अगर हम माइनस करेंगे सारे के सारे जीरोस हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या कैरी ओवर लेंगे 11, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, वी गेट 9, तो दैट इज 233.9। तो x कितना हो जाएगा 233.9 अपॉन 999। क्लियर। सो 2339 पॉइंट हट जाएगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगी, वी गेट 2339 अपॉन 9990। सो हमने इसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया, रेशनल नंबर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ p by q। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। Explain why 7 into 13 into 11 plus 11 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 3 आर कंपोजिट नंबर। अभी मैंने आपको डिफाइन किया था कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। क्लियर। 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11, तो ये 2 टर्म्स है, एक प्लस की इधर टर्म है एक प्लस की उधर टर्म है, तो दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 11 कॉमन आ रहा है। तो इधर क्या बचा 7 इंटू 13 प्लस इधर 11 अगर बाहर कॉमन आ गया तो क्या बचा 1। सो 7 इंटू 13 इज 91 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 92। 11 इंटू अगर 92 के हम फैक्टर्स बनाएंगे इट गोज ऑन द टेबल ऑफ 2, 246, then 2 to the 4, 2 3 the 6, 23 1। 2 into 2 into 23 means composite number can be expressed as a product of 2 or more prime factors, तो ये other than 1 or itself। तो hence the given number has 2, 11, 23 as its factors other than 1 and number itself। तो ये क्या हो गया composite number। clear। so that means it is a composite number। next is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 3। तो दोनों टर्म्स है, दो हमारे पास इक्वेशन एक प्लस की इधर है एक प्लस की इधर है, तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। क्या बचा 4 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1, क्योंकि 3 तो कॉमन आ गया प्लस 1। On multiplying all these numbers we get 1680 plus 1 3, 1680 plus 1 is 1681। इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे 41 into 41। तो hence the given number has 3 and 4 41 as its prime factors other than 1 or itself, that means this is also a composite number। So हमने composite number study किया था, as already we studied composite numbers are those numbers which are that can be divided by the numbers other than 1 or itself। 4 is a composite number because 4 के क्या होते हैं, it goes on a table of 1 2 and 4, or I can say that the 4 can be written as a product of the 2 prime factors। clear। it comes in a table of 1 2 number which is 1 and the number itself। next some facts are there। one is neither a prime number nor a composite number। one एक ऐसा नंबर है कि ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ऑल इवन नंबर एक्सेप्ट 2 आर कंपोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर एक्सेप्ट 2 वो सभी क्या है कंपोजिट नंबर्स होते हैं। सबसे छोटा जो इवन अगर हम प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो क्या होता है 4। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। शो दैट 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें शो करना है कि ये जो नंबर क्या है इरेशनल नंबर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमने इसका उल्टा मानकर चलना है, कॉन्ट्रारी इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसा नंबर है रेशनल नंबर है। सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। So that means rational number, that means it can be written in the form of a by b where a and b both are integers and b is not equal to 0। क्लियर। सो माइनस 2 अंडर रूट 5 a अपॉन बी, इधर पॉजिटिव है इधर क्या हो जाएगा 1। क्लियर। यहाँ से भी हम नेगेटिव अगर हम कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ से भी हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा 7 माइनस a अपॉन बी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। सो वी गेट दिस इक्वेशन।
क्लियर। सो इसका एलसीएम लेंगे, वी गेट 7b माइनस a अपॉन b। सो अंडर रूट b किसके इक्वल हो गया, 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो दैट मीन्स अंडर रूट b किसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ अ p बाय q। सिंस a और b, अगर a और b दोनों इंटीजर्स हैं तो दैट मीन्स ये कैसे हो गए, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, अगर इसकी राइट हैंड साइड रैशनल है तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो रैशनल। ये रैशनल तो ये इसके इक्वल है, तो अंडर रूट 5 क्या हो गया, रैशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। बट ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 5 कैसा है, इरेशनल नंबर। तो दैट मीन्स 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर।